ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री अपने हथेली में लेनी है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देनी है। बस ये उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी हर प्रकार की जो मनोकामना है, दिल की बातें, इच्छा है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो, पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो समस्या जीवन में चल रही है, चाहे वो बाधा है या किसी प्रकार की परेशानी है, वो समाप्त होगी, कार्य बनने लगेंगे और इच्छा भी पूर्ण होने लगेगी। अब इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, जब भी जल का लोटा लो तो उसका एक नियम है। अगर आप मात्र जल लेकर जा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है। जल और दूध लेकर जा रहे हो तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? तो मात्र आपको एक दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। संख्या का ध्यान रखना, 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह सवेरे इस उपाय को, सुबह या शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और सबसे पहले इस उपाय को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से कर लेना है। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है, जो सबसे पहले तांबे का लोटा हमने बताया था, उस तांबे के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल लेना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद 7 काले तेल के दाने, 1 काली मिर्च है, उसको उठाना है और अपने हथेली में इस प्रकार से रख लेना है। हथेली में रख लिया, फिर अपने हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना, सीने से टच करवाना, ठीक है। और जो भी समस्या है वो कह देना, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब आपको मुट्ठी बना लेनी है। देखिए, यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से मुट्ठी बना लेनी है और जो सामग्री हमने बताई है उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, ठीक है। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और आपको इस प्रकार से शिवलिंग पर स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, झंझट या जो दुख है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है और उन दोनों सामग्री को एक एक कर कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यं मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लेना और फिर उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और प्रार्थना निवेदन भगवान भोलेनाथ कुंदकेश्वर से कह लेना। तो ये है समस्या समाप्त के लिए विशेष उपाय। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय करने से आपकी जो भी दिल की बात है, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, चाहे वो धन संपदा से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके कार्य से जुड़ी हुई हो या आपके बिजनेस से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। जल भर लिया, उसके बाद आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको गिनकर 5 बेल के पत्ते लेने हैं और जो बेल के पत्ते लो वो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद आपको अग्रसर महादेव जी वाला ये विशेष उपाय करना है। देखिए, अगर आपको 5 बेलपत्र नहीं मिले तो कम से कम 3 बेलपत्र तो आपको इस प्रकार से ले लेना है। और हम हर बार बताते हैं, बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है।
तो इस वाले उपाय में करना क्या है, सबसे पहले जो 3 बेलपत्र हैं उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर, ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, जो कटी वाला भाग है ना यहाँ पर। और यहाँ पर इस बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक, 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए तीसरे वाले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक, तो यहाँ पर इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर उल्टा बेलपत्र आपको चढ़ाना होता है, यानी कि जो जो चिकना वाला भाग होता है इस बेलपत्र का वो स्पर्श हो शिवलिंग से। ठीक, 3 बेलपत्र चढ़ा दिए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। जल का लोटा उठाना है, यहाँ से जल को आपको चढ़ाना शुरू करना है और एक ही धार में माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। क्या करना है, एक बार और समझिए। जल का लोटा उठाना है, पहली बेलपत्र से जल को चढ़ाना शुरू करना है, माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय कर लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक दूसरा वाला उपाय ही जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। अगर आपके ऐसे कोई कार्य हैं जो बन नहीं रहे हैं, ये उपाय करिएगा। किसी प्रकार की समस्या है उनकी समाप्ति के लिए भी ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देख लीजिए। सबसे पहले आपको मात्र एक बेल का पत्ता ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं, 1 चावल का दाना लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है शहद। कितना, मात्र 1 चम्मच, जो छोटी टी स्पून आती है ना उतना। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है इच्छा है पूर्ण होगी। तो इस उपाय में करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ल देना, समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद जो हमने शहद बताया है उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो एक चावल का दाना है ठीक वहीं पर चिपका देना। ठीक, बेलपत्र पर चिपका दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाते हुए आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, या जो भी कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, कुछ में कुछ समस्या जीवन में चल रही है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। तीनों उपाय में से जो उपाय अच्छा लगे जरूर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।